Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about MSc Zoology Entrance Exam 2023. So जैसा कि आपको पता है कि हमने सेल बायोलॉजी पे अपना लेक्चर स्टार्ट किया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो यहाँ पे लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर सेकंड का पार्ट फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लेक्चर सेकंड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। अगर आपने लेक्चर आगे की जो लेक्चर डिस्कस हुआ अगर वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एमएससी जूलॉजी और एमएससी लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पैट टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं तो भी आप इस ग्रुप में ज्वाइन होकर टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन और उसकी केमिकल कंपोजिशंस पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उस पर डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स की बात करें तो इसे किसने डिस्कवर किया था तो आपको पता होगा, या फिर यहाँ पे नहीं पता तो आप जान लीजिए। सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में से डिस्कवर किया था, ठीक है, फॉर ऑल बायो मेम्ब्रेन्स का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन एज ए स्ट्रक्चर इन विच ए मोज़ेक ऑफ प्रोटीन्स डिसकंटिन्यूसली एम्बेडेड इन ए अटैच टू द फ्लूइड लिपिड बिलेयर होता है, ठीक है। इसका जो मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मोज़ेक ऑफ प्रोटीन होता है उसमें एक अटैच एम्बेडेड होता है या फिर अटैच टू द फ्लूइड लिपिड बिलेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन्स प्रोटीन वेयर कंसीडर्ड डिस्क्रीट ग्लोबल एंटिटी दैट द एसोसिएट विद द मेम्ब्रेन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी फॉर द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर होता है, ठीक है। इसका जो प्रोटीन होता है मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो कंसीडर होता है वो डिस्क्रिट करता है ग्लोबल एंटिटी ऑफ एसोसिएशंस में एसोसिएट करता है मेम्ब्रेन्स में, जो कि बेसिस होता यहाँ पे बेसिस पॉइंट होता है आपका एफिनिटी में हाइड्रोफोबिक इंटीरियर में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका लिपिड बिलेयर इन द थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल विन द एम्फीफैटिक लिपिड और द सब्जेक्टेड टू एन एक्वस मीडियम में होता है। ए बिलेयर एक्सपोजेस पोलर हाइड्रोफिलिक्स पार्ट ऑफ द एक्सटीरियर विल protecting non-polar tail from the water. Glycerol phospholipid being the cylindrical from the bilayer most spontaneously होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लिपिड होती है, लिपिड का जो बिलेयर होता है उसमें जो थर्मोडायनामिक एक स्टेबल एम्फेटिक लिपिड होता है जो कि सब्जेक्ट में एक्वस मीडियम में होता है इसका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स का, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ध्यान से अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द लिपिड कंपोनेंट ऑफ ए मेम्ब्रेन और इन द कंसेंट मोशंस लिपिड मॉलिक्यूल्स रेडियल एक्सचेंज प्लेस ऑन द नेकबोर मॉलिक्यूल्स विद इन ए मोनोलेयर होता है इसका, ठीक है। लिपिड का जो कंपोनेंट होता है उसमें जो मेम्ब्रेन होती है कंसेंट मोशन में होता है, इसकी जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स होता है वो रेडियल में एक्सचेंज कैसे करता है, जो एक मॉलिक्यूल्स होता है जो कि मोनोलेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई टू काइंड ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रोटीन लिंकेज टू द लिपिड बिलेयर। यहाँ पे टू काइंड ऑफ प्रोटीन कौन सा है तो फर्स्ट प्रोटीन की बात करें तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें साइटोसोलिक एंड एक्सोप्लाज्मिक डोमेन हैव द हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर सरफेस मेम्ब्रेन्स स्पैनिंग डोमेन कंटेंट द मेनी हाइड्रोफोबिक ए मोस्ट ट्रांस मेम्ब्रेन्स प्रोटीन एंड द ग्लाइकोसिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें जो साइटोसोलिक एंड एक्सोप्लाज्मिक डोमेन होता है जो कि हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर सरफेस के अकॉर्डिंग इसमें इंटीग्रल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन में होता है, ठीक है। सेकेंड प्रोटीन की बात करें तो पेरिफेरल प्रोटीन होता है ऑलमोस्ट एंटिटी कंस्टिट्यूट बाय द हाइड्रोफिलिक्स डोमेन लोकलाइज्ड बाय द साइटोसोलिक या फिर एक्टोप्लाज्मिक फेस बाउंड टू द मेम्ब्रेन्स इनडायरेक्टली बाय द इंट्रैक्शंस विद द इंटीग्रल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन में ऑलमोस्ट ये जितने भी हाइड्रोफिलिक डोमेन्स होते हैं वो लोकलाइज्ड करते हैं साइटोसोलिक और या फिर एक्टोप्लाज्मिक फेस को। ओके, तो ये आपके टू काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं आइडेंटिफाई जो करते हैं लिपिड लेयर को, जो कि फर्स्ट प्रोटीन कौन सा होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन होता है और जो सेकंड प्रोटीन होता है वो पेरिफेरल प्रोटीन होता है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है लिपिड एंक्योर मेम्ब्रेन प्रोटीन बाउंड कोवैलेंटली टू वन या वन और मोर लिपिड मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन ऑफ द लिपिड एंक्योर द प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन इटसेल्फ द डज नॉट एंटर द मेम्ब्रेन्स। इसमें इंटर नहीं करता है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में डज नॉट इंटर, इसमें इंटर नहीं करता है मेम्ब्रेन्स में लिपिड में, जो कि यहाँ पे कार्बन चेन में हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन में लिपिड एक्योर करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशंस ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। यहाँ पे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की बात करें तो इसमें पॉइंट है, इस फर्स्ट पॉइंट है आपका अनसैचुरेटेड फैट। फर्स्ट पॉइंट है डबल बॉन्ड इंक्रीज फ्लूइडिटी ऑफ ए लिपिड बिलेयर। इस डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस ए 45 डिग्री बैंड यहाँ पे कर रहा है विच इंटरफेस द विद कम्पैक्ट पैकिंग होता है। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे दिया है सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग एट लो टेम्परेचर हैव द हाई प्रपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। यहाँ पे इसका जो लिविंग होता है ऑर्गेनिज्म का सेल का वो लो टेम्परेचर होता है, इसकी जो हाई प्रपोर्शन होता है वो किस में होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सर्टेन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस एंड एंजाइम एक्टिविटी सासे वेयर व्हेन द विस्कोसिटी ऑफ द लिपिड लेयर टू द हाई। इसकी जो लिपिड की लेयर होती है वो काफ़ी हाई होती है इसकी एंजाइम एक्टिविटी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ द लिपिड बिलेयर बिकम टू फ्लूइड रिसेप्टर फॉर द सर्टेन हार्मोन्स विथड्रॉन विच हैम्पर हार्मोन्स एक्शन होता है। इसमें टू फ्लूइड में रिसेप्टर में जो सर्टेन होता है हार्मोन्स में विथड्रॉन होता है इसकी हैम्पर हार्मोन्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड एसिमिलेशंस इन प्लांट इन्वॉल्व्स इंक्रीज द रेशियो ऑफ फॉस्फोलिपिड टू स्ट्रॉल्स मोस्टली अनसैचुरेटेड fatty acid like linoleic acid, higher fluidity of the lipid bilayer, lower and freezing point. PM can be function at the lower temperature in thought the adaptation। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में जो फंक्शन होता है उसका जो लोअर टेम्परेचर दो एडेप्टेशन होता है जिसमें कि लिपिड बिलेयर होता है लोअर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक है, जिसमें कि इसका जो मोस्टली अनसैचुरेटेड, इस पॉइंट को आप देखिएगा, मोस्टली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लाइक जैसे कि लिनोइक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कोलेस्ट्रॉल की बात करें कि कोलेस्ट्रॉल में क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स ओरिएंट themselves in the lipid bilayer in such a way of their hydroxy group remain close to the polar head group of the phospholipid होता है। इसका कोलेस्ट्रॉल जो मॉलिक्यूल्स में जो ओरिएंट themselves में लिपिड बिलेयर होता है इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है जो कि रिमेन क्लोज होता है पोलर हेड ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड में। ओके, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया इनहिबिट फेज ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रिवेंटिंग हाइड्रोकार्बन चेन फ्रॉम द कमिंग टुगेदर एंड द क्रिस्टलाइजिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द लिपिड बिलेयर इन द टू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होता है। इसमें जो डिक्रीज पॉइंट होता है कोलेस्ट्रॉल में इसकी लिपिड बिलेयर में स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ बिलेयर होता है। ओके, इसमें जो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ बिलेयर होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें मोबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स मॉलिक्यूल्स की बात करें कि इसमें कौन से पॉइंट्स को आपको याद रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है लिपिड बाउंड टू द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव द रेड्यूस मोबिलिटी। लिपिड जैसे कि लिपिड सराउंडिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। ठीक है, इसमें जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है इंटीग्रल में वो रेड्यूस मोबिलिटी होते हैं उसमें जैसे कि लिपिड सराउंड करता है साइटोक्रोम एंड ऑक्सीडेज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सम प्रोटीन ऑफ कंसनट्रेट बाय द प्रोटीन इंट्रैक्शंस टू फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इसमें जो स्पेशलाइज्ड इसका स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन इंट्रैक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पेरिफेरल प्रोटीन्स में फ्रॉम ए ब्रिज लाइक लैक्टिक्स बिटवीन द इंटीग्रल प्रोटीन एंड द रेस्ट्रिक्टेड देयर द लैटरल मोबिलिटी होता है। इसका पेरिफेरल प्रोटीन्स में जो कि ब्रिज लाइक लैटिक बिटवीन इसके दोनों के बीच का जो होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने लिखा है तो इसे आप रीड कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट है permeability barriers regulated passage of the material between the सेल एंड सराउंडिंग होता है। इसकी जो मटेरियल पैसेज ऑफ मटेरियल के जो बीच का होता है सेल एंड सराउंडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
इन नर्व सेल्स पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व द इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन होता है। इसमें जो नर्व सेल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में वो इन्वॉल्व होता है इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशंस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोविलाई जो पोर्शंस होता है ऑफ द पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और मॉडिफाइड टू द फ्रॉम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस called the villi greatly increase the surface area of the cell and the provide for the increased passage of the material across the PM यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इसमें जो माइक्रोविलाई में जो पोर्शंस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का जिसमें कि मॉडिफाई करता है ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता है जिसमें कि जो कार्ड क्या होता है विलाई में जो कि ग्रेटली इंक्रीज करता है एक सरफेस एरिया जो कि सेल में प्रोवाइड होता है और उसकी जो इंक्रीज पैसेज ऑफ मटेरियल अक्रॉस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसके फंक्शंस की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की तो जो जंक्शन होता है जिसमें कि टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और डीमोसोम्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन प्लांट्स इट फॉर्म ए स्कॉट फोल्ड फॉर द असेंबली ऑफ द सेल वॉल। यहाँ पे असेंबली इसका होता है सेल वॉल का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ पीएम प्रोटीन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में जो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेल्प टू द मेंटेन आयोनिक कंसंट्रेशंस एंड द पीएच इसका। सेकेंड पॉइंट है जंक्शंस बिटवीन द सेल टू सेल सेल कम्युनिकेशन इन ए टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूर पॉइंट ऑफ द साइटोस्केलेटन एंड द फॉर ऑफ सेल टू द अटैच टू द ईसीएम। इसमें ईसीएम में जो सेल टू अटैच होता है साइटोस्केलेटन में एक्यूर पॉइंट में। ओके, सो यहाँ पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसका केमिकल कंपोजिशन, उसके इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट थे जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन ऑल पॉइंट्स को यहाँ पे हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो उनकी हेल्प हो सके। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।